जो सरकार है वो अब सुने कम से कम, क्योंकि लगातार हम 49 डेज से बैठे हुए हैं। कल हाफ सेंचुरी पूरा हो जाएगा हमारे आंदोलन का। बिहार सरकार कहती है कि महिला आरक्षण देते हैं और महिलाएं रोड पे बैठी हैं और हालचाल पूछने तक कोई नहीं आ रहा है। ये वास्तविक स्थिति बिहार की है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बिहार के विकास में योगदान देते, उसके बजाय हम रोड पे बैठ करके बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़। अभी हम लालू और राबड़ी आवास पहुंचे हुए हैं 10 नंबर सर्कुलर रोड में। यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ मुड़ी हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या कारण है। जैसा कि आपको ज्ञात है, बीटीएससी टेक्निकल पद पे नियुक्ति हेतु बीटीएससी का गठन किया गया था। तकनीकी चयन आयोग का पहली वैकेंसी जो थी वो जूनियर इंजीनियर की ही थी। 6400 की वैकेंसी थी। ये 3-3.5 साल होने के बावजूद आज तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। जिस क्राइटेरिया के आधार पर, जिस मार्गदर्शिका के आधार पर नियुक्ति करना था, उसके लिए फॉर्म भरवाया गया। आज से विगत 3.5 महीना पहले रिजल्ट प्रकाशित की गई और मात्र 72 आवर के बाद उस रिजल्ट को ये कहते हुए वेबसाइट से हटा लिया गया कि अगर इसमें कुछ एरर है तो उसको हम सुधार के पुनः पब्लिश करेंगे। 3.5 महीना बीत जाने के बाद भी ये बीटीएससी सरकार को धोखा दे रही है, अपने कार्यों में कोताही बरत रही है, रिजल्ट नहीं देने की मनसा बना ली है, बार बार आश्वासन देती है। हम लोग मिलने जाते हैं तो हम लोगों को जेल में बंद कर देने का धमकी दिया जाता है उनके द्वारा। सही बात नहीं बताई जाती है और सरकार, ये बीटीएससी को क्या मजबूरी आ गई है कि ये रिजल्ट किस कारण से संशोधित कर रहा है। बीटीएससी ने क्या ये मान लिया कि उसने फर्जीवाड़ा किया है? अगर फर्जी कैंडिडेट उसमें हैं तो बीटीएससी ये 3.5 साल से किस बात की जांच कर रही थी और जांच के नाम पे कितना समय बिताएगी? आज जो लड़के 2 साल, 4 साल, 5 साल नौकरी करने का जिनका समय था, वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। अब क्या सरकार नौकरी मरने के बाद देगी? क्या हमारे कब्रों पे हमारा नियुक्ति पत्र रखेगी? हमको पूर्ण विश्वास है तेजस्वी यादव जी से, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के। वो समाजवादी लोग हैं और उनको ये पता है कि गरीब का बच्चा ही डिप्लोमा करता है और वो ज़रूर हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और अविलंब तकनीकी सेवा आयोग को निर्देशित करेंगे, टाइम फ्रेम बनाएंगे कि आप इस टाइम फ्रेम में इनका रिजल्ट प्रकाशित करो। जो फर्जी है उससे या सभी अभ्यर्थियों से आप एफिडेविट ले लीजिए। क्या लगता है आपको कि आप लोगों की सरकार सुनेगी? उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि जो सरकार है वो अब सुने कम से कम, क्योंकि लगातार हम 49 डेज से बैठे हुए हैं। कल हाफ सेंचुरी पूरा हो जाएगा हमारे आंदोलन का और ये तो अब पब्लिक अभी देख रही है कि 49 डेज से बैठे हैं, पर हमारा जो संघर्ष है वो 2019 से लगातार चला आ रहा है। 2019 की वैकेंसी है, 2022 में रिज़ल्ट आता है और मात्र 2 दिनों के लिए हमको जेई बनाया जाता है और 2 दिनों के बाद हमको दोबारा से जो है बेरोज़गार बना करके रोड पे बिठा दिया जाता है। और बिहार सरकार कहती है कि महिला आरक्षण देते हैं और महिलाएं रोड पे बैठी हैं और हालचाल पूछने तक कोई नहीं आ रहा है। ये वास्तविक स्थिति बिहार की है। यही है वास्तविक स्थिति बिहार की कि हम काम करके अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं और हमको मजबूर किया जा रहा है कि हम रोड पे आंदोलन करें। हम ये लाइफ डिज़र्व नहीं करते हैं। हम पढ़ाई करके मेरिट में आए हैं और उसके बाद हम रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बिहार के विकास में योगदान देते, उसके बजाय हम रोड पे बैठ करके बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर आई हुई हैं? 11 जुलाई से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है सुनवाई। हमारी मांग तो रिजल्ट की थी कि रिजल्ट प्रकाशन किया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए, जिसमें मतलब कुछ प्रोसेस हुआ भी, लेकिन उसके बाद 11 अगस्त के बाद रुक गया पूरा प्रोसेस। ये हमारी वैकेंसी 2019 की है। 3 अप्रैल 2022 को हमारा रिजल्ट का प्रकाशन किया गया और संशोधन के नाम पर कहा गया कि संशोधन करके जल्द से जल्द वापस प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। तो हम लोग 11 जुलाई से लगातार धरना दे रहे हैं। आज हमारा 49 दिन हो चुका है, लेकिन मतलब
आयोग मतलब सुन ही नहीं रही, ना सरकार सुन रही है उन्हें, मतलब देख कर भी अनसुना कर रही है। हम लोग कब रिजल्ट लेंगे, कब हम लोग नियुक्ति करेंगे, कब पर ले जाएंगे, ये बताइए। ये जो महिला सुरक्षा महिला आरक्षण की बात होती है, क्या लगता है आपको वो नहीं हो रहा है? महिला आरक्षण तो मिला है, लेकिन बस वो पेपर पे है। जब हमें मिलेगा, हम लोग नियुक्ति करेंगे, मतलब जॉब करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तभी ना हम मानेंगे कि हाँ सरकार हमें आत्मनिर्भर बना रही है। बस कहने से नहीं होता है, नियुक्ति भी देनी पड़ती है। तो मतलब सरकार आपको रोक रही है आत्मनिर्भर बनाने से? मतलब प्रोसेस ही बहुत धीमी है। मतलब चाहती तो है कि मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। देखिए, जब से माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपना पदभार ग्रहण किए हैं, तब से ये बोले थे पहले पूर्व में ही कि 10 लाख नौकरी देंगे। तो हम इस आशा के साथ आए हैं कि 10 लाख में पहला हम लोग का 6400 वैकेंसी होगा, जो क्लियर करा के हम लोग को योगदान तुरंत दिलाएंगे। इसी आशा के साथ इनके पास आए हुए हैं। नहीं तो पूर्व से मंशा जो आयोग का है, वो आयोग का मंशा नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्लियर करे। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा यही आशा के साथ आए हैं कि पहला हम लोग का इंजीनियरिंग विंग का ही योगदान कराएंगे। रोजगार का जो वादा किए, क्या लगता है आप लोगों को मिलेगा? अभी तो कुछ ही दिन हुआ उनको जो शपथ ग्रहण लिए हुए, और आशा के साथ ही हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जितना जल्दी हम लोग को मिल जाए, और पहला बहाल इनका जो ज्वाइनिंग हो मिले तेजस्वी यादव के हाथ से, वो जेई लोग को मिले। तो आप ये अपील करते हैं कि आप लोगों को पहले मिले? इसीलिए तो आए हैं लेटर लेकर, ताकि हम लोग को सबसे एक बार आप अपना लेटर दिखा दीजिए, क्या है उस लेटर में? इसमें ये लिखा हुआ है, पूरा मैटर लिख दिया गया है, और आशा इनसे अनुरोध किया गया है कि जितना जल्दी हो सर हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। आप लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, धूप गर्मी छाया। 3.5 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने पे क्या क्या मतलब आपको तकलीफ सहना पड़ा, क्या पाबंदी? 49 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी अगर पदाधिकारी हम लोग से मिलने नहीं आए हैं। तो मतलब वहाँ पर आपसे कोई मिलने नहीं गया है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी सुनेगी? अब तो सब आयोग को करना है, सब क्या करेगी सरकार। वहाँ पे जाने के बाद टाल मटोल दे देते हैं कि जाइए, एक इतना दिन में हो जाएगा। टाइम लिखित रूप से देवे नहीं करते हैं वो। तो आपको लिखित रूप से इस बार चाहिए? लिखित रूप से चाहिए बस, कि इतना दिन में रिजल्ट आ रहा है। एक झलक देके जाइए। क्या 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 मांग है आपकी सरकार से? हमारी सीधी मांग है कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करा दिया जाए, क्योंकि हम लोग का जो ये प्रक्रिया है 3.5 सालों से लंबित है, और इतने वर्षों के बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया जाना, ये घोर मतलब कि ये समझ सकते नाकामी है मतलब आयोग का, जो आयोग अभी तक हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हम लोग लगातार 50 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है। तो आज हम लोग आए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री से, क्योंकि जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तब इन्होंने मेरी आवाज़ को मतलब उठाए थे सदन में, और इनके आवाज़ उठाने के उपरांत जो है हमारा रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, और रिजल्ट प्रकाशन के बाद जो है 2 दिनों के बाद फिर हमारा रिजल्ट को हटा लिया गया है। तो हम अब जब सरकार में आए हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, तो इनसे हम मिलने आए हैं कि आज अब आप मेरी बात को आप लागू करवाइए, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो पहली कलम से मतलब कि जो संविदा पे बहाल हैं, हम लोग संविदा पे कार्यरत हैं बिहार सरकार में, ऑलरेडी हम लोग जूनियर इंजीनियर हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो संविदा पे जितने बहाल हैं उनकी हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम पहली कलम से आप लोगों को संविदा से मुक्त कर देंगे। तो हम आज वही बात इनको याद दिलाने। तो आपको उम्मीद है कि आपकी मांग पूरी होगी? बिल्कुल, अभी तो उम्मीद है हमारे तेजस्वी भैया से कि उनका ये कहना था, क्योंकि युवा हैं और युवा के दर्द को समझते हैं, और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारी बातें को मानी जाएगी, और हमें उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। कुछ लोगों की मांग है कि उन्हें लिखित में चाहिए। लिखित तो हम दे ही रहे हैं, लिखित तो उनके तरफ से लिखित में चाहिए। किनकी तरफ से? तेजस्वी जी की तरफ। अच्छा, नहीं, आयोग देखिए, आयोग से हम लोग पहले मुलाकात किए हुए हैं, कई बार हम लोगों ने मुलाकात किया। आयोग को तो हम लोग जब जाते हैं तो आयोग की तरफ से हम लोग को धमकाया जाता है कि अब तुम लोग का है ना CCTV फुटेज आ गया है, अब आप लोग चलिए चयनित छात्र हो तो आप लोग पे कार्रवाई हो जाएगी, और आपकी बहाली की आप इसमें नहीं आओगे, आप चयनित हो तो भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो लिखित परीक्षा की बात, लिखित आश्वासन वो दे कैसे सकता है, सवाल ही नहीं पैदा लेता है।
तो मतलब आपको डराया जाता है एक पल के लिए? बिल्कुल धमकाया जाता है, आयोग की तरफ से हम लोगों को धमकाया जाता है कि आप लोग का चयनित होने के बावजूद भी आप लोग की बहाली नहीं की जाएगी अगर आप लोग बार बार हमें आकर डिस्टर्ब करोगे, जबकि ऐसी बात नहीं है।